देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेज रहा हूँ, इसलिए तुम सांपों की तरह चतुर और कबूतरों की तरह सीधे बनो। लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें काउंसिल्स में पेश करेंगे और वे तुम्हें अपने सिनागोग्स में कोड़े मारेंगे और तुम्हें मेरे नाम के कारण गवर्नर्स और राजाओं के सामने लाया जाएगा, उनके और अन्य जातियों के खिलाफ गवाही देने के लिए। लेकिन जब वे तुम्हें पकड़वाएं, तो इस बात की चिंता मत करो कि कैसे या क्या बोलोगे, क्योंकि उसी समय तुम्हें बताया जाएगा कि क्या बोलना है। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पिता का आत्मा है जो तुम्हारे अंदर बोलता है। और भाई को मृत्यु के लिए पकड़वाएगा, और पिता अपने बच्चे को और बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ उठेंगे और उन्हें मार डालेंगे, और तुम मेरे नाम के कारण सबसे घृणा पाओगे। पर जो अंत तक धीरज धरेगा वही उज्जू आया जाएगा। मत्ती 10:16-22। यीशु जानते थे कि उनके फॉलोअर्स को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी। उनकी तुलना भेड़ियों के बीच भेड़ों से की। यह इमेजरी पावरफुल है। भेड़ें जेंटल और कमजोर होती हैं, जबकि भेड़िए शिकारी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भोले बनना चाहिए। यीशु हमें सांपों की तरह चतुर होने का आग्रह करते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया में समझदार और कॉशियस रहने की जरूरत है जो अक्सर हमारे फेथ का विरोध करती है। हालांकि इस विजडम से हमारी इनोसेंस से समझौता नहीं होना चाहिए। हमें कबूतरों की तरह हार्मलेस रहना चाहिए, अपने इरादों और कार्यों में प्योर। फेथ में चलते हुए विजडम और इनोसेंस का यह बैलेंस बहुत जरूरी है। यह हमें अंधेरे से निकलने में मदद करता है, कड़वे या बदले की भावना के बिना अपनी मान्यताओं पर खरे उतरते हुए। याद रखें, हमें इस दुनिया में एक लाइट बनने के लिए बुलाया गया है, जो यीशु मसीह के प्यार और ग्रेस को दर्शाता है। यीशु के शब्द आज भी सच हैं। क्राइस्ट के अनुयायियों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, कभी कभी पावरफुल इंस्टीट्यूशंस से। हमें काउंसिल्स, सिनेगोग्स, गवर्नर्स और यहाँ तक कि राजाओं के सामने भी लाया जा सकता है। ये स्थितियां डराने वाली हो सकती हैं। उत्पीड़न से बचने के लिए हम अपने फेथ से समझौता करने के लिए ललचा सकते हैं। फिर भी यीशु हमें आश्वस्त करते हैं कि हमें क्या कहना है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम ऐसे अथॉरिटीज के सामने खड़े होते हैं, तो हमारे शब्द हमारा बचाव नहीं करते, बल्कि हमारे माध्यम से बोलने वाला पवित्र आत्मा करता है। यह प्रॉमिस हमें विपरीत परिस्थितियों में भी करेज और कॉन्फिडेंस से भर देना चाहिए। जब हम विरोध का सामना करते हैं, तो ओवरवेल्म्ड और डरना आसान होता है। अपनी मान्यताओं की रक्षा करने का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन यीशु हमें आश्वस्त करते हैं, इस बात की चिंता मत करो कि कैसे या क्या बोलोगे, क्योंकि उसी समय तुम्हें बताया जाएगा कि क्या बोलना है। पवित्र आत्मा, हमारा एडवोकेट और कंफर्टर, हमें जरूरी शब्द देगा। यह प्रॉमिस केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं, बल्कि क्राइस्ट का अनुसरण करने वाले सभी लोगों के लिए है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाते हैं और वह हमारे माध्यम से बोलता है। इसलिए हमें उत्पीड़न या विरोध से नहीं डरना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने फेथ को शेयर करने के इन अवसरों का स्वागत करना चाहिए, यह जानते हुए कि पवित्र आत्मा हमारे शब्दों का मार्गदर्शन करेगा और सुनने वालों के दिलों को छुएगा। सेक्शन 4, अपने ही लोगों से विश्वासघात। शायद सबसे दर्दनाक परीक्षा जिसका सामना एक ईसाई कर सकता है, वह है अपने ही परिवार से विश्वासघात। यीशु इस कठोर वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, कहते हैं, और भाई को मृत्यु के लिए पकड़वाएगा, और पिता अपने बच्चे को और बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ उठेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ये प्रोफेसी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए है। पारिवारिक संबंध हालांकि प्रीशियस हैं, लेकिन क्राइस्ट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से बढ़कर नहीं होने चाहिए। कभी कभी अपने फेथ पर दृढ़ रहने से हमें अपने सबसे करीबी लोगों से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी अल्टीमेट एलिजेंस भगवान के प्रति है। उसका प्यार और एक्सेप्टेंस किसी भी अर्थली रिजेक्शन के दर्द से बहुत बढ़कर है। विश्वासघात का सामना करते हुए भी हमें ग्रेस और फॉरगिवनेस के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जो हमें चोट पहुंचाने वालों के लिए क्राइस्ट के प्यार को दर्शाता है। सेक्शन 5, अंत तक टिके रहना। एक ईसाई का रास्ता आसान नहीं होता। हमें विरोध, उत्पीड़न और यहाँ तक कि विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यीशु यह पावरफुल प्रॉमिस देते हैं, जो अंत तक धीरज धरेगा वही बचाया जाएगा। यह आसान जीवन की गारंटी नहीं है, इसके बजाय यह अल्टीमेट विक्ट्री का वादा है।
चाहे हम कितनी भी परीक्षाओं का सामना करें, फेथ में हमारी परसिवियरेंस हमें क्राइस्ट के साथ अनंत जीवन की ओर ले जाती है। आइए हम इन शब्दों को याद रखें और उनमें स्ट्रेंथ पाएं। हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमें एम्पावर करता है और क्राइस्ट का प्यार हमें बनाए रखता है। आइए हम हर चुनौती का सामना करेज और ग्रेस के साथ करें, यह जानते हुए कि हमारा रिवॉर्ड किसी भी अर्थली कष्ट से बहुत बड़ा है। जैसे हमारे मास्टर यीशु ने सहन किया, वैसे ही हम भी करेंगे और अंत में हम अपनी विक्ट्री उसमें पाएंगे।